वरना बच्चा बच्चे को काट देंगे। इसके भैया घर वाले इसको रोज डेली मारते थे, ये बताती थी मुझे कि मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि घर से निकल जा। अगर लड़की को घर नहीं भेजा तुमने तो या तो आज घर भेज दो, वरना गले काट देंगी। काटने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे ससुराल वालों को। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल हम दो हिस्से में कर रहे हैं। पहला, हम बॉलीवुड में लव जिहाद पर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू होता है तो फिर क्या हो जाता है, प्रेम की भाषा बोलने वाले के कैसे बोल बदल जाते हैं। ये दो हिस्से में बात करेंगे और इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत तुरंत करते हैं। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। लव जिहाद के सीरीज में आज हम लगातार 12वें दिन आपके सामने खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि लव जिहादी को फांसी दो। 1 महीने के अंदर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और 30 कैलेंडर दिन में सुनवाई पूरी करके 31वें दिन में फांसी होनी चाहिए। यह करने के बाद किसी प्रकार की दया याचिका नहीं और खास करके पुनर्विचार याचिका तो बिल्कुल नहीं। हरियाणा सरकार ने 13वें दिन ही चार्जशीट डिटेल में दाखिल किया है। अब हम मांग करें प्रतिदिन की सुनवाई की और उसके बाद हम चाहते हैं कि 1 ही महीने में यह निर्णय हो और हिंदुस्तान के सामने एक उदाहरण चला जाए कि बहनों की तरफ गंदी नजर से देखने वालों का यह हिसाब तुरंत होता है। चलिए अतिथियों के पास चलते, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े उनके पास चलते। हमारा आज का शो 2 हिस्से में जो है, उसकी पहले हिस्से में हम शुरुआत करते हैं बॉलीवुड में लव जिहाद। स्वागत करते हैं अभिनेत्री पायल रोहतगी जी का। आपका स्वागत है पायल जी। साथ साथ में हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। महाराज जी आपका भी आज के शो में स्वागत है। थोड़ी देर में अपना पक्ष रखने के लिए हमने मुस्लिम प्रतिनिधि को भी बुलाया है, वो भी आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बॉलीवुड में लव जिहाद से। पायल जी से बात करते हैं, फिर महाराज जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। पायल जी, बॉलीवुड में लव जिहाद, आपने पिछले दिनों किसी वेबिनार में बहुत अच्छा भाषण दिया ऐसा मुझे बताया गया, तो मैंने सोचा कि आज आप जुड़ी है तो इसी पर शुरू करते हैं। नमस्ते। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं जब से बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूँ और अब जो बॉलीवुड के अंदर होता है उसको समझने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि पहले बॉलीवुड के अंदर हम सेक्युलर हिंदू इंशाअल्लाह बोल देते थे, क्योंकि हमें सामने से ऐसा बोला जाता था, क्योंकि हम सेक्युलर होते थे। मगर आज अगर कोई हिंदू जय श्री राम का मैसेज भेजेगा कोई मुसलमान को, तो वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। तो कहीं ना कहीं एक गलत थॉट प्रोसेस है और ये थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बॉलीवुड के अंदर जो लव जिहाद होता है उसके बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि अभी तक लव जिहाद एक शब्द जोक था। लोग समझते थे कि आप मजाक कर रहे हैं, आप बहुत स्टूपिड है अगर आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मगर सिस्टमैटिकली अगर आप देखें तो दिलीप कुमार हो, मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, जब वो बॉलीवुड के अंदर आए तब उन्होंने अपना मुस्लिम नाम छुपाया, हिंदू नाम अपनाया। और जब हम आज के इंडियन सुपरस्टार को देखें, 3 मेल इंडियन सुपरस्टार आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की शादी नहीं हुई है, बट आमिर खान की 2 बीवियां हिंदू है, शाहरुख खान की 1 बीवी हिंदू है एंड सैफ अली खान की 2 बीवी हिंदू है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें तो हमें लगता है कि हाँ, ये एक तरीके से लव जिहाद हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर पुरुष मुस्लिम है और महिला हिंदू है। और जिस हिसाब से जो स्टोरीज होती है जो पिक्चर के अंदर, अगर लक्ष्मी पिक्चर है जिसमें अक्षय कुमार आ रहे हैं, उनको लड़के का नाम आसिफ और लड़की का नाम जो भी हिंदू नाम रखना ये जरूरी नहीं था। तो एक सटल वे में हम ब्रेन वॉश होते हुए देख रहे हैं हिंदुओं को, चाहे वो तनिष्क का ऐड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, और हमें ये रिकग्नाइज करना जरूरी है, इसके ऊपर आवाज रखना जरूरी है, सो दैट हमारी हिंदू बहनें ब्रेन वॉश नहीं हो। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, ऐसी आपने जो जोड़ियां गिनाई ऐसी तो बहुत लंबी स्टोरिया, मतलब आपने जिस साहब का नाम लिया उसके पिता का भी नाम लेंगे तो वही तो आपको सुनने को मिलेगा। ऐसी लंबी लिस्ट बॉलीवुड में है। नसीरुद्दीन शाह ने भी हिंदू लेडी से शादी
करी है। हाँ। तो ये लोगों ने हिंदू लेडीज के साथ शादी करी है और ये लोग फिर कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में डर लग रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ाना, इवन द एजुकेटेड पीपल आर डूइंग दैट, क्योंकि आप लोग अपनी एक शादी से खुश क्यों नहीं है? व्हाई यू वांट टू मैरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन? एंड आप हिंदू लेडीज से शादी करते हैं, आप मुस्लिम लेडीज से शादी नहीं करते। तो ये एक सटल एग्जाम्पल है, क्योंकि सब लोग सुपरस्टार को फॉलो करना चाहते हैं एंड ये इनडायरेक्टली ऑब्वियसली हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करता है कि ओ माय गॉड देखो, यू नो आमिर खान ने, यू नो इट्स अ वेरी सटल वे ऑफ ब्रेन वॉशिंग द हिंदू गर्ल्स व्हिच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बॉलीवुड और क्रिकेट की जोड़ लगाकर भी देखें तो अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी का उदाहरण भी अलग नहीं है। हाँ जी, देखिए अजहरुद्दीन, संगीता बिजलानी had a relationship with Salman Khan also. Now Salman Khan is obviously a bachelor and for record he is not married. मगर संगीता बिजलानी अगर अजहरुद्दीन के साथ थी तो यहाँ पर उनका सलमान खान के साथ भी रिलेशनशिप रहा है। तो बॉलीवुड के अंदर और क्रिकेट, बिकॉज इट्स अनदर फेवरेट लाइन जहाँ पे हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस हो सकता है आसानी से यंगस्टर्स के ऊपर। तो एग्जाम्पल्स आपको दिखते हैं, जैसे आपने बोला सैफ अली खान के फादर पटौडी साहब और उनकी जो मदर थी शर्मिला टैगोर, दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरफेथ मैरिज। नथिंग रॉन्ग इन इंटरफेथ मैरिज, but everything wrong if it is done with love jihad. That सोच is wrong कि भैया मैं हिंदू लड़की को पकड़ूंगा, फिर उससे शादी करके बच्चे पैदा करके उसको डिवोर्स करूंगा। That सोच is wrong. बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक तरफा कैसे होता है। मैं पूरे पैनल के पास चलता हूं जिससे कि जो बात यहां पर पायल जी ने अभी कही है इस पर सबकी प्रतिक्रिया ले सके। चक्रपाणी महाराज जी के पास चलता हूं और हमारे साथ अभी मुस्लिम विचारक जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद अभी बिहार का चुनाव प्रचार करके आए हैं। मैं चक्रपाणी महाराज जी को कहता हूं कि अभी पायल जी ने कहा कि कैसे वहां पर हिंदू लड़की के साथ शादियों का सिलसिला है, और भी लंबी लिस्ट है, 100-200 नाम तो आराम से पढ़े जा सकते हैं बॉलीवुड में। लेकिन आप अगर सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया में नियम है कि सऊदी अरब की लड़की महिला नॉन सऊदी अरेबियन से शादी नहीं कर सकती, विश्व में कहीं नहीं कर सकती। अगर दूसरे देश में भी करती है तो भी वहां सर कलम करने का आदेश है। सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम हो, मानिए कि भारत का बड़ा नाम लीजिए कोई भी बॉलीवुड का, और वो सऊदी में जाकर किसी गरीब सऊदी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। मतलब वहां पर मुसलमान मुद्दा नहीं है, सऊदी वंश के बाहर का कोई भी व्यक्ति से मुस्लिम महिला शादी नहीं कर सकती। हम भारत में बड़े आसानी से कह देते हैं कि चलता है, क्यों नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक तरफ, और मैं ऐसे आपको और भी कई देशों के नाम बता सकता हूं, कई मुस्लिम वंश के भी नाम बता सकता हूं जहां पर बाहर लड़की नहीं जा सकती। हिंदुस्तान में भी लड़की हिंदू के साथ शादी करे तो क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद उस मुद्दे पर भी जाने वाला हूं, एक ऐसी पीड़िता को भी लेने वाला हूं। लेकिन महाराज जी मेरा यह प्रश्न है, बल्कि आपको यह मेरा आग्रह है कि हिंदू साधु संत ऐसा क्यों नहीं कहते कि हिंदू लड़की के साथ कोई भी मुसलमान शादी नहीं कर सकता। देखिए सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा आपको और पूरे आपके सुदर्शन टीम को कि जो शुरू से जब से स्थापना हुई सुदर्शन चैनल की, आपने इस पे फोकस करने का काम किया और इसका परिणाम ये है कि आज सभी टीवी चैनल जो पहले धर्मनिरपेक्षता की राग अलापते थे, झूठी धर्मनिरपेक्षता की, आज वो सब हिंदुत्व पे आ चुके हैं और उनके सामने आ चुका है कि लव जिहाद क्या होता है और सरकारें तक भी इस पे मुखर होने लगी है। सवाल इस बात का है, देखिए जिहाद अब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में क्या सिखाया जाता है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बातें सिखाई जाती है कि जी पूरा विश्व परिवार है, और एक तरफ मदरसों में क्या सिखाया जाता है कि तुम इस्लाम को मानने वाले हो और बाकी जितने लोग हैं ये सब जो है क्या है, काफिर है और इनके साथ क्या करना, जिहाद करना है। सवाल इस बात का नहीं, सिर्फ एक जैसे बॉलीवुड की जिहाद की बात रोहतगी जी ने कही है, ये उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतनी मुखरता से ये बात अपनी रखती है। तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा ये जिहाद हर जगह है,
अब जहां पे हिंदू जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाता है, या लड़की हो या लड़का हो, उसको अपने जाल में फंसा करके उसको कैसे परिवर्तन किया जाए। चाहे वो लड़की होती है तो पत्नी बना लिया जाता है धर्म में, उससे प्रेम से बोल के। अगर जो वही हिंदू लड़का अगर करता है तो उसके साथ दिल्ली में जैसे सक्सेना उस बच्चे का हाल हुआ कि उसके परिवार के सामने उसको मार दिया गया, उस राजपूत हिंदू बच्चे के साथ हुआ, क्योंकि उसका कसूर ये था कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से प्रेम करने का उसने दुस्साहस किया। और वही अगर मुस्लिम लड़का होता है, जिहादी होता है, तो वो देखिए क्या करता है कि बल्लभगढ़ में 2018 में उसका अपहरण होता है और उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देता है। जब धर्म परिवर्तन नहीं वो करती है लड़की, बेटी निकिता, तो उसको 1 मिनट में मौत की सजा दे देती है, यानी कि उसको गोली मार के वो भाग जाता है, जो जिहादी होता है, लव जिहादी मानसिकता वाला। कहने का मेरा मतलब है, निश्चित रूप से जो आपने पहले मुद्दा उठाया कि इनको जल्द से जल्द फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो 1 मिनट पे लव जिहाद के शिकंजे में फंसा करके और उसको मौत की सजा दे देता है, तो ऐसे लोगों को 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए। दूसरी बात, बॉलीवुड की बात तो आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सुरेश जी, बड़ी चिंता का विषय है कि पहले फिल्मों में तो तुष्टीकरण होता था, हर फिल्म में दिखाया जाता कि मुस्लिम कितना उदारवाद है। अब फिल्म तो बन नहीं रहा है, अब सीरीज बन रहा है, और अब सीरीजों पे फोकस करिए। तो अभी मैंने 2 दिन पहले कोई लड़का आके दिखाया हमें, एक मिर्जापुर नाम की सीरीज बना, उस मिर्जापुर में दिखाया कि त्रिपाठी परिवार जो पूर्वांचल का हो, जबकि सब जानता है कि ब्राह्मण अपने आप पे कितनी सादगीपूर्ण जीवन जीते, तो त्रिपाठी परिवार को दिखाया कितना दुष्चरित्र है, कितना क्रिमिनल है, बाप बेटे को मार रहा, बेटा बाप को मार रहा, ससुर से बहू संबंध बना रही है। और वही एक मुस्लिम को दिखा रहा है, जो 2 मुस्लिम नौकर हैं, वो कितनी चरित्रवान है, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, कितना वो सेवा कर रहे हैं। जबकि आप पेपर उठा के देखिए सुरेश जी, दावे के साथ कहता हूं, आप जब भी पेपर उठाइए, 90% जो हीनियस क्राइम होता है, ये जिहादी मानसिकता के लोग करते हैं। कई बार मीडिया वाले, कई बार स्वामी जी अभी अगर आप थोड़े दिन पहले, करीब 3-4 हफ्ते पहले ही इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे आंकड़े दिए हैं कि मुस्लिम जनसंख्या में इन ट्रायल कितने हैं और सजायाफ्त कितने हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पॉपुलेशन से कितने अनुपात के परसेंटेज में कितने ज्यादा है ये लोग इन तमाम चीजों में। मैं पायल रोहतगी जी के पास पुनः चलता हूं। पायल जी, आपने कहा कि लिस्ट गिनाई कि इतने लोग इधर है, इतने उधर है। जिस प्रकार से बात हो रही है सऊदी अरेबिया जैसे देशों की, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमारे देश के अंदर ऐसा होने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमें हमारे भाइयों का सपोर्ट नहीं है। हिंदू को बचपन से बोला जाता है कि तुम सेक्युलर हो, तुम अपने धर्म की बुक्स या अपने धर्म के बारे में बात करोगे तो तुम कम्युनल हो जाओगे। आप लॉजिक समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये एक स्लेवरी मानसिकता है। जबकि दूसरे धर्म के अंदर मदरसा हो, कॉन्वेंट हो, वहां पर उनके धर्म के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, उनको प्राउड फील किया जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि अगर हिंदू बोले कि भैया हमारे घर की बेटी एक हिंदू से ही शादी करेगी, ऐसा लॉ आए हिंदुस्तान के लिए अंदर, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर गुरुकुल प्रथा चालू होनी चाहिए, जहाँ पे हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में पता चले। अब लॉजिक समझ रहे, ये लोग अपने हिंदू होने के अस्तित्व से खुश नहीं होते, तो ये लोग अपनी बेटियों के ऊपर शादी के बारे में थॉट प्रोसेस कैसे थोपेंगे? क्योंकि एक तरफ ना उनको अपना धर्म पता है, दूसरी तरफ ये जो लड़कियां होती है वो फेमिनिज्म से ब्रेन वॉश होती है। वो फेमिनिज्म जो उनको कहती है कि इट्स कूल टू काइंड ऑफ लव अ बॉय ऑफ द अदर रिलीजन, इट्स अ वेरी विशियस सर्कल। सनातन धर्म को सब जगह से टारगेट किया जा रहा है, सूडो फेमिनिज्म से एंड ऑल्सो ये थॉट प्रोसेस से कि आप केपेबल नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आपका धर्म अच्छा नहीं है। और बॉलीवुड से जहां पर एक दूसरे धर्म के बॉय को ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है, या तनिष्क का ऐड हो, तो ये सब चीजें घेर के ये थॉट प्रोसेस को रोक रही है, जहां पर एक हिंदू के साथ शादी करे, ऐसी थॉट प्रोसेस को आप स्प्रेड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फाजिल अहमद जी के पास चलता हूं। फाजिल अहमद जी, पूरा विश्व लव जिहाद के शिकार है और दुनिया का कोई भी नॉन मुस्लिम ऐसा वर्ग, पंथ, समाज या किसी को भी न मानने वाला एथिस्ट भी आपका शिकार नहीं हुआ, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, अभी तो सारी चर्चा फिल्मों पे चल रही है।
फिल्म को फिल्म छोड़ सुन दीजिए, लीजिए, भिखारियों में भी जाएंगे ना, दिल्ली के लाल चौक, ये जो विभिन्न सिग्नल पर भीख मांगने वाले, वहां पर भी यही होता है। अच्छे एंकर हैं, सुन लीजिए। हाँ, एक तो फिल्मों जो है वो आर्टिफिशियल जिंदगी होती है, यथार्थ से उनका कोई लेना देना, वो एक अलग दुनिया है। उसका प्यार का कोई मजहब नहीं होता। प्यार हिंदू मुसलमान से भी शादी करते हैं और मुसलमान हिंदू से भी शादी करते हैं। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं कर सकता? नहीं, सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं कर सकता? बलात्कार की 1 हफ्ते में सजा हो जाती है, उसको गोली मौत की सजा। हाँ, तो सऊदिया का मुकाबला आप नहीं कर सकते ना वहाँ। नहीं, उसमें एक मिनट मैं आप तीनों को और दर्शकों को भ्रम आपका दूर करूं। एक मिनट सांसद और विधायक 40% कमीशन नहीं खाते हैं। एक मिनट, भ्रष्टाचार में मंत्री जेल नहीं जाते हैं। अच्छा, एक मिनट वहां आप मैं दर्शकों को बताऊं कि अगर हम करें। अच्छा, एक मिनट आप अरे आप चुप बैठेंगे, इनका माइक बंद करो, कमीशन नहीं खाते हैं, माइक बंद करो। बेईमान नेता नहीं है वहाँ पे। सऊदी अरेबिया का नियम ये है, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। अरे आपको चुप बैठने के लिए कहा ना अभी। 15 साल मुकदमा चल रहा है। फाजिल अहमद, मैं अभी दूसरी बात बोल रहा हूं, ये दूसरे चैनल जैसे यहाँ नहीं चलता है, ठीक है ना? आप सुनिए ना, कोई भी फालतू बात नहीं सुनेंगे। एंकर मैं हूं, आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना मैं तय करूंगा। स्वामी जी अभी सुनो, अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए हैं। एक मिनट, ये इसके लिए नहीं है, यहाँ बहनें बचेगी क्या नहीं ये सोचने के लिए बैठे हैं। राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहे। अच्छा, एक मिनट आप चुप बैठेंगे, अभी चुप बैठिए। मुद्दा यह है, अभी आप तीनों ने कहा कि सऊदीया में तो गोली मारी जाती है। स्वामी जी ऐसा नहीं है, दर्शकों ध्यान रखिए, जो तमाम लोग आपको बोलते हैं ना कि सऊदी अरेबिया में बलात्कार या महिला छेड़ पर गोली मारती है, ऐसा नियम नहीं। नियम क्या आप जानते हैं? नियम यह है कि अगर लड़की सऊदी के वंश की हो और लड़का नॉन सऊदी वंश का हो, उसी केस में मृत्युदंड है। ध्यान रखिए, वहां पर नॉन सऊदी वंश की अगर लड़की हो और सऊदी वंश का व्यक्ति बलात्कारी हो तो फांसी की सजा, आग फोड़ने की सजा, गोली मारने की सजा ये नहीं है। जरा गूगल करके कानून पर देखिए। हम बहुत बार इन चीजों को बात करके ऐसी झूठी बातों को सपोर्ट कर जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। मैं फाजिल अहमद को पुनः बोलने का मौका देता हूं, लेकिन जब भी बोलूंगा तब चुप रहना है। आपका प्रश्न यह है कि अगर सऊदी में ऐसा हो सकता है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हम भारत के संविधान से चलते हैं। अच्छा, न पाकिस्तान, न सऊदी, न बांग्लादेश, न चाइना। हमारे परवरिश, हमारा संस्कार बचपन से हम संविधान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं और संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। हम जो भी बात करेंगे भारत के संविधान से बात करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट है इस देश के अंदर। भारत का संविधान उन लोगों को प्रत्याशित करता है, प्रोत्साहित करता है कि अगर आप लोग इंटर कास्ट मैरिज करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट, कल हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया कि अगर प्रयागराज का, इलाहाबाद नहीं कहते इस चैनल अरे पे। आप हाँ। हम तो इलाहाबाद कहेंगे उसको। हाँ, प्रयागराज। हाँ, बोलिए। चलिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, आपका नाम बदल देता हूँ, कोई बात नहीं, तो हम फजील अहमद रहेंगे। हाँ, तो फजील हम अहमद चौहान के को जी रहेंगे, शिवाजी यादव देखिए, कर देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, शिवाजी भी हमारे अपने हैं। हम शिवाजी को बहुत प्यार करते हैं, उनकी अच्छा, इतिहास चलिए, को हम बार बार चलिए जवाब पे चलते हैं। देखिए, क्योंकि अभी बात इसके ये बाद है, हिंदू लड़की हम का भारत नाम के पायल का आखिरी नाम प्रश्न नहीं ले बदलते। लेते हैं। पायल जी, क्योंकि बॉलीवुड पर हम इसके बाद चर्चा नहीं करेंगे, मेरे पास आज एक हॉट स्टोरी है। कैसे एक लड़की के परिवार वाले उसको मारने पे तुले, उसके ससुराल पे, उस पर मुझे जाना है। बॉलीवुड में लव जिहाद पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो बताएं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड बॉलीवुड सेंसर तो हो सकता है, मगर हम एक नैरेटिव अगर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया है कि जानबूझ के अगर लव जिहाद फैलाया जा रहा है बाय सर्टेन पीपल ड्यू टू इस्लामिक फंडिंग, देन हमें एक दूसरा नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा जो ये नैरेटिव को तोड़ता है। क्योंकि ये जो लव जिहाद का नैरेटिव है, ये जब अगर हिंदू लड़कियों को समझ नहीं पड़ता तो उनको समझाना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप लोग, बाकी लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, क्रिकेट लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और बॉलीवुड के अंदर सटल तरीके से कहानियां बेची जाती है। अब लक्ष्मी पिक्चर की बात करें तो लक्ष्मी पिक्चर की जो प्रोड्यूसर है, उसने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए ट्वीट किया था इंस्टाग्राम पे या अपने ट्विटर
प्रमोट करता है तो वो आप ही सबको सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बन जाइए। आप भाजपा की सरकार है, बोलिए आपको सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना दे। आपकी स्क्रिप्ट से पिक्चर चलेगी, पैसा कौन देगा? पैसा वो देगा, पिक्चर अच्छी होगी। ऐसा है, अभी 1 मिनट बोलने दीजिए। लड़कियों को ब्रेन वॉश करने का तरीका किया जा रहा है गलत तरीके से। जैसे लक्ष्मी पिक्चर पे कोई कह सकता है कि लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, मगर ये पिक्चर की प्रोड्यूसर की सोच देखिए ना। ये जो लक्ष्मी पिक्चर की प्रोड्यूसर है शबीना खान, उसकी सोच है कश्मीर को भारत से अलग करने की। तो ये सारे लोग बॉलीवुड के अंदर घुसे हुए हैं, तो इनका नैरेटिव लव जिहाद का है। इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी और दूसरा नैरेटिव देखना पड़ेगा, क्योंकि अनुष्का शर्मा ने भी पाताल लोक हो या अपनी कोई दूसरी पिक्चर हो, वहां पर भी उसने ब्राह्मण को गलत तरीके से दिखाया। तो ये लोग हिंदू फोबिक कंटेंट बेचते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो हमें लव जिहाद के ऊपर नैरेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इनका मुंह तो बंद ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम भारत में हैं, कोई इस्लामिक देश में नहीं है। मगर हमें अपने धर्म के लिए, अपनी हिंदू लड़कियों की जिंदगी के लिए अपनी बात रखनी पड़ेगी, फिल्म द्वारा, वेब सीरीज द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ अभी तक जुड़ी रही। अब हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। पहले विस्तार से आपको मुद्दा दिखाते हैं। देखिए क्या है आज के आगे के विषय में। लव जिहाद पर लगातार हम शो कर रहे हैं और आज हमारा 12वां एपिसोड है। 12वें एपिसोड में हम बता रहे हैं कि अगर लड़की मुस्लिम हो और लड़का हिंदू हो तो क्या होता है। आज हम ऐसे ही एक जोड़े को लेकर आपके सामने आए हैं। जी हाँ, जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो कैसे हिंदू लड़के का कत्ल कर दिया जाता है, कैसे लड़की के परिवार वाले और दूसरे कट्टर मुस्लिम लड़के के परिवार के साथ लड़के को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अंकित राजपूत का गला कैसे काट दिया था उसकी मुस्लिम गर्लफ्रेंड के परिवार ने। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ऐसी कई घटनाएं हमने आपको बताई हैं। अंकित राजपूत की घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी और ऐसे में कुछ मीडिया संस्थानों ने थोड़ी सी छोटी खबर लगाई थी। अंकित राजपूत की हत्या पर देश का हर सेक्युलर चुप था। अंकित के गले काटने पर कोई अवार्ड वापसी गैंग सामने नहीं आया था, मीडिया में कैंपेन नहीं चला था, विपक्षी पार्टी के किसी नेता का बयान तक नहीं सुना गया। और यही हकीकत है हमारे देश के तमाम सेकुलर नेताओं और बुद्धिजीवियों की। जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी तो अंतर जातीय विवाह के प्रमोशन के नाम पर कैंपेन चलाया गया था और इस कैंपेन का मकसद था हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम के साथ करवाना। जिन भी हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम से हुई है, आज उस हर लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन किसी मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू से नहीं करवाई गई। आखिर क्यों सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही निशाने पर लिया जाता है? आखिर सर्वधर्म संभाव में सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है? अगर किसी मुस्लिम लड़की ने किसी हिंदू लड़के से शादी कर भी ली तो उसका गला क्यों काट दिया जाता है? हिंदू लड़के के गले काटने पर वृंदा करात जैसे वामपंथी क्यों चुप रहते हैं? मुसलमानों से शादी करने वाली तथाकथित फिल्मी हीरोइनें क्यों प्रचार करके हिंदू लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही है? क्यों मुस्लिम लड़की को हिंदू से शादी नहीं करने दी जाती? क्या मुस्लिम लड़की को हिंदू से शादी करने का हक नहीं है? ऐसे ही सवाल हम सबके सामने हैं। एक तरफा लव का नियम बस हिंदू पर ही लगता है। जब उनकी बेटी होती है तब उनका गुस्सा जगता है, तब दीवारें गिर जाती है नकली भाईचारे की। कईयों ने तब जय बोली है दुल्हे की हत्यारे की। अपने बेटी का लव उनको तब घाव के जैसा लगता है। ठहरी दुनिया का वजूद तब हिलती नाव जैसा लगता है। प्रेम किसे करना है इसको घर पर ही समझाना होगा। लव के सारे जहादी सुन लो, तुमको भारत से जाना होगा। आज का यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करते हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बड़ी संख्या में जुड़े हैं। अब जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक जोड़ा हमारे पास आया और उसने अपनी आप बीती सुनाई, मदद मांगी। क्या कहा उन्होंने, देखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरविंद है जी, मैं मोदी नगर से रहने वाला हूँ और ये मेरी मिसिज है। इसका नाम पहले अब राधिका है, पहले रुखसार था।
अब जी इनके घर वाले डेली घर पर आके परेशान कर रहे हैं, डेली कह रहे हैं कि काट देंगे, पीट देंगे, जान से मार देंगे, हमारी लड़की को हमारे घर भेज दो। अब जी बताओ हम क्या करें। बता जी जब मैं अपने घर पे थी मेरे भैया मुझे मारता था, परेशान करता था बहुत ज़्यादा, और घर वाले भी मारते थे। और जब तक उन्होंने सोचा नहीं है कि हमें लड़की ऐसा कर लेगी या हमारी बदनामी होगी या कुछ भी, और अब काटने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे ससुराल वालों को। और मैंने अपना धर्म भी मैंने अपनी मर्जी से चेंज करवाया है। और जी पहले मैं मोमडन थी, अब मैं हिंदू हूँ। इस वजह से जी मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे ससुराल वालों को भी परेशान कर रहे हैं। और कृष्ण भैया की मदद हमें पहले भी ली थी और अब भी हम चाह रहे हैं कृष्ण भैया हमारी मदद करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, और प्लीज़ विनती करके हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी हेल्प करो प्लीज़। भैया जी देख लो, घर वाले भी बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। मेरे पापा जी ने मुझे बेदखल कर रखा घर से, फिर भी घर पर आके उन्हें परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। और जी 3-4 दिन से डेली गाड़ी भर भर के आ रही है, डेली कह के जा रहे हैं जी घर पे कि जान से मार देंगे, बच्चे को जान से मार देंगे, किसी को नहीं रहने देने का, घर फोड़ देंगे, ये कर देंगे। जी मुझे यहीं पे रहना है और मैंने अपनी मर्जी से कराया, कोर्ट मैरिज भी अपनी मर्जी से कराया, धर्म चयन भी अपनी मर्जी से कराया। हमारी जी उम्र भी पूरी है और जी हमारे कागज भी पूरे हैं। हमने कोर्ट मैरिज करा था, अक्टूबर की 12 तारीख को करा था। ये रहे जी हमारे डॉक्यूमेंट्स, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये कोर्ट से मैरिज का सर्टिफिकेट, और जी ये इसके आधार कार्ड है मेरा। और जी ये आधार कार्ड है मेरा, देख लो इसकी एज भी पूरी है इसमें, 26/11/1998 है। और जी फिर भी परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी कर देंगे हम तुम्हारे साथ, ये कर देंगे वो कर ये देंगे। कह रहे हैं बच्चों को काट देंगे, मार देंगे। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी के पास चलता। महाराज जी देखिए, वो लड़की लड़का दोनों मिलके मदद मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे घर पे जाके मारने के, जैसे राहुल राजपूत के साथ दिल्ली में हुआ, या हजारों उदाहरण ऐसे बताए जा सकते हैं। लव के पहरेदार अब कहां हैं महाराज जी? देखिए, सवाल इस बात का है कि इनको ऐसा लगता है कि चूंकि ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको बचपन से ही जिहाद सिखाया जाता है, और ये सिखाया जाता है कि चाहे तुम कितना भी पाप कर दो, चाहे तबलीगी जमात के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, चाहे जितना भी पाप करो, नमाज पढ़ो, तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं सिखाया जाता। जो भी हिंदू बच्चे हैं, चाहे अंकित राजपूत हुआ या सक्सेना हुआ, उसने नाम बदल करके वो बच्चियों, हिंदू मुस्लिम बच्चियों से प्रेम नहीं किया था। उन्होंने सीधा वो, आज देखो इस देश में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई हिंदू लड़का अपने को मुस्लिम बना के किसी मुस्लिम लड़की के साथ छल करे, धोखा करे और शादी करके और उसका धर्म परिवर्तन कराए। लेकिन आखिर लाखों, एक नहीं लाखों ऐसे क्यों मिलते हैं कि वो मुस्लिम लड़का नाम बदल के, गुड्डू राजू बदल करके, कलावा पहन के, तिलक लगा के और हिंदू लड़की को धोखा देता है, और बाद में बताता है दुष्चरित्र कार्य करने के बाद, और धर्म परिवर्तन कराता है, नहीं होने पे उसकी हत्या कर देता है। सवाल इस बात का, यहाँ पे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों ने प्रेम किया। सरकार को एक तो सबसे पहले इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। एक तो जितने धर्मनिरपेक्ष अपने को बनते हैं, वो सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम करते हैं। अब फाजिल अहमद यहाँ बैठे हैं, इनको ऐसे चीजों का समर्थन करना चाहिए जब हिंदू लड़का है, क्योंकि हिंदू लड़का जो स्वयं अपने को पहले से हिंदू साबित करता है, वो धोखा और फरेब नहीं करेगा। और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की सौगंध खाई जाती है, 7 जन्मों तक उसको निभाया जाता है। आपके यहाँ तो यही तुरंत ही 4 शादियां की जा सकती है। तो इसलिए हिंदू लड़का जो करता है वो प्रेम होता है। बाकी आपके यहाँ एक मजहबी सोच है, एक जिहादी सोच है, जिसके वजह से आप हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने का एक साजिश के तहत अपनी संख्या बढ़ाना मात्र उद्देश्य होता है, जो एक पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा कोड़ हो चुका है, बहुत बड़ा कलंक हो चुका है। और इसी जिहाद के कारण भारत जिन्हें पूरे विश्व में अशांति का कारण बना हुआ है। इसलिए जरूरी है सुरेश जी की इनकी शिक्षा में, जो हम तो सिखाते, सनातनी सिखाते, पहले आपने प्रश्न किया संत क्यों नहीं, संत करते हैं इतना, चूंकि कोई सोच ही नहीं पाया था अभी तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार की सोच होगी कि बच्चियों को मोहरा बनाया जाएगा,
फिल्मों को मोहरा बनाया गया, चारों तरफ से जिहाद हो रहा है। इसलिए अब वर्तमान में साधु संत जागृत हो रहे हैं, वो भी जिहाद पे बोलना शुरू कर दिए हैं। हम निवेदन करते हैं ऐसे मुस्लिम जो इसमें बुद्धिजीवी है, जो अपने को धर्मनिरपेक्ष बनते हैं, जो सच्चाई के पैरोकार बनते हैं, वो आगे आए, बिल्कुल। वो भी आगे आकर के ऐसे लफंगे अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं फाजिल अहमद जी, इन दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, बताइए। देखिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है और सरकार तो चक्रपाणी जी की है। हम तो कह रहे हैं उसको घर बना के देना चाहिए, उसको बिजनेस करने के लिए लोन दे, पैसा दे सरकार। ये तो आप देते हैं ना? नहीं, हम कह रहे देना चाहिए। लेके आने के रहा सवाल चक्रपाणी जी जो बात बोल रहे हैं, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी को आप भूल गए, वो बच्ची नहीं थी किसी की। एक मिनट, आप हमको रोक नहीं सकते, हमारे ऊपर आप केस बुक कर दीजिए, आप केस बुक करिए, लेकिन रोक नहीं सकते। आज क्या है, आप बिल्कुल नाम लेंगे। हाँ, लव जिहाद का मुद्दा है, मुद्दा लव जिहाद का है। अगर फिर क्या किया, किसकी बच्ची थी वो? देखिए, आज मुद्दा लव जिहाद का है। एक आप दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, आप इंसाफ की बात करते हैं। कहाँ की घटना है? कौन से दलित को कहा नहीं गया? शादी में अगर दलित लड़का घोड़ी पर किसने कहा? स्वागत होता है, स्वागत होता है, पहन के नहीं चलने देते हैं। आप क्या बात करते हैं चक्रपाणी जी? देखिए, ये हिंदू मुसलमान खेलना बंद कीजिए, देश की तरक्की की बात कीजिए। इसमें एक मिनट, प्रश्न ये है कि क्या, एक मिनट, प्रश्न ये है, फाजिल अहमद, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन जोड़े को आप सुरक्षा देंगे कि नहीं देंगे? मैं तो कह रहा हूं कि कल देना चाहिए। अभी पूछिए कहां है, हमको सुरक्षा नहीं, पैसा दीजिए, घर बना के दीजिए ऐसे लोगों को। दिल्ली चलिए, मतलब हिंदुस्तान की जो मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के साथ शादी करना चाहती हैं, फाजिल अहमद उनके लिए घर बनाकर देने का आह्वान करे। कम से कम, बिल्कुल, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई प्यार से, ठीक है, हमारे ठीक है, समाज की लड़कियों डिबेट, ने शादी किया है, हाँ ठीक है, शुभ कार्य में हम जाते हैं, वो हमको निमंत्रण देते हैं, हम जाते हैं उनके कार्यक्रम में। इस जोड़े ने हमारे पास पहुंच के, पहला जो वीडियो था ये तो उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा जारी किया था, अब जो उन्होंने यहां आकर बात कही उसे देखते हैं क्या कहते। कॉलेज में पढ़ती थी और वहां पे ये मुझे मिले और फिर बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे बात करते हुए 5 साल हो गए थे और फिर हमने शादी कर ली, अब कोर्ट मैरिज कराया और फिर मैं आ गई थी इनके साथ। और फिर वहां से आने के बाद 5-6 दिन तो कुछ नहीं कहा, किसी ने भी ढूंढा भी नहीं। और फिर उसके बाद पता चला, क्योंकि रिकॉर्ड्स चले गए थे थाने में, तो घर पे भी चले गए थे, तो वहां से पता चला कि हाँ इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। फिर मेरे मम्मी पापा घर पे भी आए थे, तब भी उन्होंने मुझे, मतलब वो रोए भी मेरे सामने, गिड़गिड़ाए भी कि चल। मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे इन्हीं के साथ रहना है और मुझे कहीं नहीं जाना। और फिर बोल दिया कि वो कहने लगे कि आ जाना घर, मतलब कि तू इसी के साथ रह लेना और आ जाना घर पे मिलने के लिए 2-4 दिन के लिए, किसी से नहीं बताएंगे हम, कि कह देंगे तेरी खाला के यहाँ पे भेज रखी है। मुझे, मेरे पापा की तबीयत खराब थी तो फोन आया था, मेरे पास फोन था तब, तो मेरे पास फोन आया था कि अम्मी का, और अम्मी रो रही थी बहुत जोर जोर से और मेरी खाला भी आई हुई थी। तो वो बोल रही थी कि तेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो फिर मैं रोने लगी, तब तक ये काम पे से नहीं आए थे। फिर जब ये आ गए, मैं इनसे बोली कि ऐसे ऐसे बात है, तो मतलब ये मुझे रात को ही छोड़ आए घर पे। मैं वहां पे चली गई, जाने के बाद वहां ने मुझे सबने मुझे घेर लिया, बोलने लगे आराम से, या तो कोर्ट मैरिज तोड़ दे और हम तेरी अच्छी जगह शादी करेंगे, तुझे कार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बोलने लगे। फिर मैंने जब भी उनसे ये कहा कि मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं अपने पापा के लिए आई हूँ बस यहाँ देखने के लिए, अगर तुम बोलोगे कि वापस चली जा तो मैं कभी आऊंगी नहीं। तो फिर कहने लगे कि हाँ ठीक है, और या तो राजी से मानेगी वरना बगैर राजी मानेगी, कोर्ट मैरिज तो तोड़ेगी तू। लेकिन फिर अगले दिन संडे हो गया था, संडे था अगले दिन, तो उस टाइम वो बोल रहे थे कि सोमवार में चलेंगे और बोल रहे थे कि इसके मामा के भेज दो इसे सेफ्टी के लिए, ताकि ये निकल ना जाए, कहीं को चली ना जाए। फिर मुझे डर था, क्योंकि अगर मैं नहीं उनकी बात नहीं मानती तो वो मुझे मार देते, कुछ भी करते मेरे साथ।
फिर मैं वहां से मैंने उन्हें लासरा दिया कि चलो मैं कोर्ट मैरिज तोड़ देती हूँ, और फिर उन्हें लासरा मिल गया कि चलो मान तो गई है, और फिर वो सो गए थे सब। सोने के बाद फिर मैं वहां से एक 2-2:30 बजे तक वो जागते रहे कि कभी निकल ना जाए, कहीं चली ना जाए। फिर वहां से मैं सब सो गए। सोने के बाद मैं वहां से 3 बजे निकल गई थी। 3 बजे मैं पैदल चलती चलती 5 किलोमीटर पैदल चली गई हूँ। रात को डर भी लगा था मुझे, लेकिन मैंने सोच लिया था अब तो चलना ही है, जो भी होगा देखा जाएगा, जाना ही है। लेकिन मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए थे आते आते। फिर रास्ते में वो जो दौड़ लगाते हैं, एक भैया मिले, वो उनसे मैंने फोन करा था इनके पास कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ऐसे ऐसे बात है, और मुझे लेने के लिए आ जाओ। और उन्होंने मेरा रात को फोन भी छीन लिया था मुझसे, इनसे बात भी नहीं करने दे रहे थे वो मुझे। फिर मैं सोच रही थी कैसे करूं बात, कैसे करूं, बात भी नहीं हुई इनसे मेरी, और ये भी परेशान थे इधर। फिर मैं वहां से बस आ गई, पता नहीं कैसे कैसे आई मैं। मतलब माँ बाप ही अपनी खुद के बीमारी का बहाना बताकर लड़की को घर पर बुला लेते हैं और उसके साथ फिर इस प्रकार से। स्वामी जी, आपने इस लड़की की बात सुनी, इसके पति के प्रति उसके मन में कितना प्रेम है दिख रहा है, वो कितनी खुश है वहां पर यह भी दिख रहा है। और हिंदू से शादी करने के कारण उसको उसकी पूरी संपत्ति भी मिली है, कानूनी सुरक्षा भी मिली है, शादी की भी सुरक्षा मिली है। ऐसा होते हुए माँ बाप उसके साथ शादी तोड़कर फिर मुसलमान से शादी करने का आग्रह करें। सुरेश जी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में नारी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है। हम भगवान का भी नाम लेते, देखिए सीता राम बोलते हैं, पहले सीता जी का नाम लेते फिर राम का, राधे कृष्णा बोलते, पहले राधे जी का बोलते फिर कृष्ण भगवान का बोलते। सवाल इस बात का, जिस सनातन धर्म के जो फेरे लगते हैं 7 जन्मों तक के लगते हैं, ये आत्मा की मिलन होती है। लेकिन यहाँ पे जो भोगवादी संस्कृति है, जो जिहादी मानसिकता, ये भोगवादी संस्कृति है। यहाँ तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र समझा जाता है। इसीलिए एक नहीं 4-4 शादियां करके और उसको कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ाओ, हम तो हमारे 25 हमारे 50 हो जाए। तो सवाल इस बात का है कि इस मानसिकता में बहुत अंतर है। और ये हम पूरे विश्व को एक तरफ परिवार हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। एक तरफ सिखाया जाता नहीं तुम सही हो, बाकी सब जितने हैं काफिर है। ये जब तक ये काफिर रहेंगे और इनको पलट नहीं दिया जाएगा जिहाद चला के, इनको अपने इस्लाम में न ले लिया जाए, तब तक दुनिया में शांति नहीं होगी। जबकि जहां जहां मुस्लिम राष्ट्र है वहां पे खुद अशांति भरा पड़ा है। सवाल यह है कि खुद अपने आप में कंफ्यूज है, और ये लोग जानबूझ करके एक ऐसी नफरत, एक ऐसी देश में और पूरे दुनिया में ऐसा बीज बो रहे हैं जो सिर्फ नफरत, घृणा, हिंसा और उसमें बलात्कार और हर प्रकार की जो अधर्म है, उस अधर्म के नींव पे धर्म की स्थापना की बात सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारे जो भी सनातन हिंदू में बच्ची आती है और हिंदू लड़के से विवाह करते हैं, तो स्वाभाविक है तो जीवन में आनंद होगा, उसके जीवन में खुशहाली होगी। हमारे सनातन हिंदू में कोई गम नहीं है, हमारे यहाँ कोई रोना धोना नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है कि दूसरे को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दो, दूसरे को तलवार के बल पे परिवर्तन करा दो। हमारे यहाँ तो सिया राम में सब जगह जानी, तो सब में सब भगवान राम, इसीलिए हम राम राम करते हैं, यानी मेरे में राम तुम में राम। तो सवाल इस बात का है कि कंसेप्ट की बात है, ये शिक्षा की बात है, जहां पे एक तरफ विश्व बंधुत्व की भाव सिखाई जाती है, दूसरी तरफ एक जगह नफरत की बीज बोए जा रहे हैं। तो दोनों में जब फसल होगा, जैसा मूल वैसा फूल, तो जैसा मूल होगा वैसे ही उसमें फूल आएंगे। हम नफरत की भाषा आप सिखाओगे तो उसमें नफरत आएगा। हम तो प्रेम के, सनातन हिंदू में तो प्रेम की सबसे बड़ी महत्ता दी गई है, त्याग की सबसे बड़ा महत्ता है, तपस्या की सबसे बड़ा महत्ता है। तो त्याग, तपस्या, प्रेम हमारे यहाँ तो विशेष हिंदू बिल्कुल का मूल सिद्धांत है। लेकिन ये तो त्याग नहीं चाहिए, इनको प्रेम नहीं चाहिए, अपनी बेटी की खुशहाली नहीं चाहिए। जब ऐसी बेटी हिंदू की होती है तब भाषण देने वाले चुप होते हैं, लेकिन अब जब बेटी खुश है तब भी बेटी को छोड़िए, बेटी के साथ बेटी के पति को और उसके पूरे घर वालों को, ससुराल के तरफ के पूरे वंश को खत्म करने की धमकी दी जाती। क्या कहते हैं देखिए। घर पे भी छोड़े आए थे, मैं घर पे चली गई थी 1 दिन के लिए, और फिर वहां पे जाके मेरे जो ताऊ चाचा हैं उन्होंने घेर लिया, सबने मुझे बोलने लगे कि कोर्ट मैरिज तोड़ दे। मैंने बोला मैं नहीं तोड़ूंगी किसी कीमत पे भी। फिर कहने लगे या तो जबरदस्ती से तोड़वाएंगे या वरना मान जा।
फिर मैंने उनको कह दिया कि चलो मैं मानती हूँ, और फिर वो सब सो गए। फिर मैं वहां से आ गई क्योंकि मुझे वहां रहना ही नहीं था, इन्हीं के पास रहना था। अगर मैं वहां पे रहती, अगर उनकी बात नहीं मानती तो मुझे मार भी सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। वो ये कह रहे हैं क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, हम घर पे नहीं रहते, इनके पापा ने इन्हें बेदखल कर रखा है, तो वो घर पे आके धमकी दे रहे हैं कि अगर या तो लड़की को घर भेज दो, वरना बच्चे को काट देंगे। परिवार वाले कह रहे हैं, उसमें मेरे मामा भी हैं और ताऊ चाचा भी, वो ही आए थे घर पे भी। वो उन्होंने कहा कि हम काट देंगे बच्चों को, कोई नहीं रहेगा, वरना प्यार से लड़की को घर भेज देना। छुप रहे हैं जी, हम इसलिए घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें डर है कभी हमें कोई कुछ कर दे, इस वजह से हम घर नहीं जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू बच्चे के परिवार में इतना खौफ है कि इनके इस प्रकार के धमकी के कारण उन्होंने अपने बेटे को ही अपने घर से बाहर किया है। क्या दिन है, देखिए। घर वाले इसलिए डर रहे थे, मैंने उन्हें बताया था कि पापा मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर वो मोमडन है तो वो हमें भी मार देंगे तुम्हारे साथ साथ, इसलिए पापा ने मुझे घर से बेदखल कर दिया और फिर मैं बाहर रहने लगा। तो अब वो घर पे जा जाके पापा को बोल रहे हैं कि हम तुम्हें भी मार देंगे, बच्चे की बोटी बिखर जाएगी, घर फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उन्होंने मुझे घर पे बुलाया भी था फिर, और वो कह रहे हैं कि तेरी वजह से हम सारे के सारे मर जाएंगे। इन्होंने जो है, मैंने जब कोर्ट मैरिज किया था तो उसके बाद मुझे पता लगा था कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं या मारने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैंने जॉब भी छोड़ दी अपनी। अब फ़िलहाल मैं कहीं भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ में ही रहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। फ़िलहाल हम बाहर रह रहे हैं, घर से अलग, किसी को नहीं पता है कहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सर डर हमेशा बना रहता है कि कभी भी कोई भी इंक्वायरी दे दे हमारे बारे में और वो क्या कर दें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो बार बार धमकियाँ देते रहते हैं। महाराज जी के पास चलता। महाराज जी देखिए क्या आप बीती है। बिल्कुल सुरेश जी, आप देखिए, एक तरफ लड़की के घर वाले आके कहते हैं तो छोटे बच्चों को मारने की काटने की बात करते हैं, क्योंकि वहां मार काट क्या है ही है। और दूसरी तरफ देखिए हिंदू परिवार, जो लड़का है का परिवार है, वो डरा हुआ है, क्योंकि इसके पहले उसने जो देखा है, जो अपने सामने वो सक्सेना राजपूत, अंकित राजपूत और तमाम ऐसे हिंदुओं को जो देखा है कि इनका अंजाम क्या होता है, ये तलवार से काटते हैं, ये चाकू से काटते हैं, ये परिवार के सामने मार डालते हैं, और उनके परिवार के, जो लड़की के परिवार के, वैसे इस तरह की भाषा बोली रहे। सवाल इस बात का कि दहशत समाज में एक अपराधियों का क्या होता है, अपराधियों का मूल उद्देश्य होता है कि समाज में कैसे हम दहशत फैलाएं, क्योंकि दहशत से ही उनका काम चलता है। तो जहां पे अधर्म है वही दहशत है, कोई धार्मिक व्यक्ति तो दहशत फैला ही नहीं सकता। हम अभी फाजी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहे हैं कि हम हिंदू लड़की, जो लड़का है उसको संरक्षण देंगे, मुस्लिम लड़की से जो विवाह किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसमें कोई दो रानी की कब इनके खिलाफ भी फतवा हो जाए। सवाल इसमें कि जो उदारवादी व्यक्ति होता है उसके खिलाफ वो तलवार लेके पीछे दौड़ा लेते, उनके खिलाफ भी फतवा जारी कर लेते। लेकिन इसमें जो उदारवादी है उनकी बोलती ज्यादा नहीं चल पाती, उनकी आवाज ज्यादा ऊंची तक नहीं चल पाती, कुछ कर नहीं पाते। यहाँ पे कट्टरपंथी जो जितनी हिंसा करता है, जो जितने घृणा फैलाता है हिंदू मुस्लिम के, उसका ज्यादा वर्चस्व होता है। तो इसलिए जरूरी है कि इनके भी जो मुस्लिम संस्थान है बड़े बड़े, उनको अगर जो वास्तव में चाहते हैं कि वह सद्भाव हो, तो उनको भी ऐसे लोगों की संरक्षण के लिए फतवा देना चाहिए, और जो लव जिहाद करते हैं उनके खिलाफ भी फतवे जारी करना चाहिए। तो जाकर के कुछ काम बनेगा, तो जाके देश में शांति होगी, तो लगेगा कि हाँ आपकी तरफ से भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। तो नहीं तो इसी तरह संघर्ष की स्थिति में देश भी हमारा स्थिर होगा, और निश्चित रूप से पूरा विश्व तो जल ही रहा है। पूरे आप देखिए फ्रांस की क्या स्थिति हुई, फ्रांस ने सुरेश जी शरण दिया, वहां पे वो पीड़ितों को शरण दिया, वही पीड़ित होकर के आज आतंकी बन गए, और फ्रांस का पूरे यूरोप का जीना दुश्वार कर दिया है। पूरे फ्रांस की आप देखिए क्या स्थिति हुई, वहां पे भयंकर बलात्कार, भयंकर हिंसा, भयंकर किन लोगों ने किया, वही लोगों ने किया जिनको उन्होंने संरक्षण दिया। तो सवाल इस बात का, कोई देश दुनिया में इनको स्वीकार करने वाला नहीं है, इसलिए अपनी सोच और अपनी शिक्षा में सुधार करना होगा। मैं फाजिल अहमद जी को कहता हूं कि आपने इन बच्चों की पूरी कहानी सुनी, इनके माता पिता भी शो को देख रहे होंगे, तो इनके माता पिता को आप क्या कहेंगे?
हिंदू में भी अगर लव मैरिज करते हैं तो वहां भी जान के पीछे पड़ जाते नहीं, हैं। आप इनके तो माता सुनिए, पिता को पूरी क्या बात संदेश मैं देंगे? अभी आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। हाँ। एक भूमिका बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुस्लिम में भी अगर लव मैरिज होता है तो बहुत से परिवारों में एक दूसरे से गोलियां चल गई हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने दोनों शिया सुन्नी में होता है क्या? सुन लीजिए, नहीं सुन्नी में भी होता है। अच्छा, शिया उसमें शिया फिर में भी वो होता है। ये आपस होता में होगा कि बहुत सी देवबंदी जगह- और नहीं कोई भी एक बता रहा हूं ना कि सामाजिक ताना बाना। आप कहेंगे कि भाई उनकी लड़की तो उनके साथ भाग गई, ये नहीं कहेंगे कि प्रेम करके शादी कर ली। आपसे ईर्ष्या है, आपसे पटीदार के लोग ताना मारने लगते हैं कि अरे तुम्हारी तो बिटिया भाग गई। इसको लेकर के एक मन में गुस्सा, और मुस्लिम में भी प्यार शादी में गोलियां चली हैं, लोग मरे हैं। ऐसा नहीं, एक सामाजिक ताना बाना है। और चक्रपाणी जी बड़ा इस्लाम नहीं, जो- अब मैं सुन आपको लीजिए कह सर। रहा हूं कि इस चक्रपाणी परिवार को जी नहीं को नहीं, देखिए- चक्रपाणी जी महाराज की तारीफ बाद में करिए, पहले इस परिवार को क्या संदेश देंगे? उस लड़की के परिवार वालों को क्या कहेंगे? नहीं, उनके पिता ने उनको बेदखल कर दिया अपनी जायदाद से। डर से? नहीं, डर से नहीं, हाँ कुंठा से, हाँ, गुस्से से कि भाई उनका लड़का कैसे शादी कर लिया मुसलमान लड़की से, इसलिए उन्होंने बेदखल कर दिया। ऐसा घर से- नहीं है, नहीं, उन्होंने घर से कहा निकाल डर से देना अलग किया बात है। है। नहीं, लड़की ने क्या कहा, बेदखल करना। बेदखल का मतलब चलिए, कि आपकी ठीक है, संपत्ति से लड़की बाहर कर के दिया। परिवार को हम आपका तो ये क्या कह रहे हैं, संदेश उनके है? पिताजी से कह रहे हैं कि बेदखल मत करिए, उस लड़के को अपनाइए, लड़की को अपनाइए, वर वधू को आशीर्वाद दीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। छोड़िए ये सब बातों में कुछ अच्छा, नहीं अब रखा आप है। जरा मुस्लिम लड़की के परिवार वालों को बताइए। मुस्लिम लड़की को परिवार को कह रहे हैं कि भाई कुंठा, हम कह रहे कि प्यार का मजहब नहीं होता है, आप प्यार के दुश्मन मत बनिए। प्यार से देश तरक्की करता है, संस्थान आगे बढ़ती है। आप इस चीज से सांप्रदायिकता, जैसे हम किसी हिंदू धर्म को बुरा नहीं बोल सकते, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोल कुछ सकते। बुरा है ही नहीं तो कैसे बोलेंगे? है, बहुत कुछ है, लेकिन बोल बिल्कुल सकते। नहीं है। हमें हो सकता है कोई हाँ, चीज आप आपकी ये- ना अच्छी हाँ, लगती हो, हाँ। तो आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमको मुबारक। हाँ। हम बुरा है, किसी को करेला अच्छा लगता है, किसी को कड़वा लगता है, तो जिसको अच्छा लगता है वो खाए, जिसको कड़वा लगता है वो मत खाए। हमारा मजहब 100 बीमारी है, 100 बुराई है, हमको अच्छा लगता है, हमको रहने दीजिए। आपसे तो हम नहीं कह रहे कि आप हमने इस्लाम- मजहबी अगर बात की सुन ही लीजिए, नहीं। मैं पूछ रहा हूं, हम सामाजिक और चक्रपाणी जी से सर, साम्राज्यवादी एक मिनट, विषयों आप जरा पर बात चुप रहिए। करते हैं। हाँ। जरा चक्रपाणी जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितना कुरान पढ़े हैं, कितना इस्लाम के बारे में जानते हैं, कै ठो मदरसा में गए हैं? जब कांग्रेस में थे 2014 से पहले, तब तो कुछ जाते थे मस्जिद मदरसा में। 14 से तो आप जाने ही छोड़ दिए। आपको पता ही नहीं, 2006 आप में 14 से हिंदू पहले तो आपको कई कहते मदरसा थे। में जाकर अरे के मुख्य सुनिए, अतिथि बनते थे। सुनिए फाजिल जी, अब थोड़ा आप- सा देखिए, हम आपको मुसलमान होने के लिए नहीं कह रहे, इस्लाम को जानने की कोशिश करिए। जो मुसलमान, नहीं, सुन मुझे लीजिए, इस्लाम को जो मैं जानता इस्लाम हूं। का सबसे बड़ा देखो, विरोधी होता है, हम सवाल- उसकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानते कि फाजिल जी, दुनिया में सुनिए। इतिहास है, जिसने इस्लाम का सबसे ज्यादा विरोध किया, सबसे पहले वो इस्लाम कबूल किया। इसलिए सुनिए, आपकी बात पर फाजिल जी, हमको एक बुरा बात- नहीं लगता एक है। बात सुन हम लीजिए। हमेशा आपको एक दावत मिनट, देते हैं। एक मिनट, आप हम हमेशा आपको दावत देते हैं। अच्छा। कि आप इस्लाम को जानिए। दावत? हम ये नहीं कह रहे। चक्रपाणी जी, हम दावत का दे रहे मतलब हैं होता है इस्लाम कि स्वीकार आप करिए। मदरसा में आकर के एक मिनट अभी उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। अभी पूरी नहीं हुई ना। नहीं, आप, अरे ये तो आपका कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, नहीं, आप पक्ष ले रहे हैं। हाँ। अपने धर्म मजहब का आप पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, आपके चक्रपाणी लिए जी। हम दोनों अतिथि हैं और दोनों को जी। बराबर मौका मिलना चाहिए। अतिथि है इसलिए तो यहाँ आप बिठाया एक है। हफ्ता सुन लीजिए, एक हफ्ता मदरसा में जाके रहिए कि वहाँ कौन सी पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम है। सारे मदरसे वाले जय श्री राम बोलेंगे चक्रपाणी जी महाराज के प्रभाव में, फिर आप उनको बाहर करेंगे। चलिए, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सुनिए, फाजिल जी, जिस मदरसे में वंदे मातरम का गुणगान नहीं होता हो, वंदे मातरम का गान नहीं होता हो, जिस मदरसे में राष्ट्रगान तक नहीं, अरे सर, हर मदरसा, हर धार्मिक संस्थान अपने धर्म की बात करती है। आप कौन से मंदिर में अल्लाह अकबर बोलते हैं, बोलिए ना हमको। जहाँ पे भारत आप क्या आप मदरसा में तो पढ़ाई इस्लाम की होगी ना, संस्कृत के विद्यालय में पढ़ाई तो संस्कृत की होगी ना सर। अब हम कह रहे हैं, आप पहले एक बार कुरान को मैं हिंदी में आपको दूंगा, आप हिंदी में पढ़िए कुरान, और पढ़ने के बाद अगर आपका कोई विचार होता है तो उस पर हमसे डिस्कस कीजिए। हम नफरत की बात कोई, सुन लीजिए, इस्लाम नहीं, दुनिया का कोई धर्म नफरत की बात नहीं करता है। हम ये बात कह रहे हैं कि दुनिया का कोई धर्म नफरत की बात नहीं करता है, ना तो हिंदू धर्म नफरत की बात करता है, ना मुसलमान। आप फजील अहमद को देख के इस्लाम का अनुसरण मत कीजिए, आप कुरान को समझिए, आप इस्लाम को समझिए।
अरे आप आश्रमों में जाइए जहाँ पे वंदे मातरम सर, हम तो कहीं जाते रहते हैं आश्रम में, में। हम जहाँ तो पे- कहा, हम तो जहाँ आश्रम पे की कोई बुराई नहीं की आपसे। भारत हम तो माता जाते बोली रहते जाती है, हैं, भारत हम तो माता की मंदिर में भी जय जाते बोली हैं, जाती आश्रम है, में भी जाते जहाँ हैं। राष्ट्र हम तो का सामाजिक सिखाया कार्यकर्ता जाता हैं। जहाँ हमारे हर लिए व्यक्ति को देश मजहब के हमारा लिए निजी जीवन जीना और है, मरना लेकिन हम सिखाया सबके जाता है। तमाम आप मंदिरों में वहाँ लोग जाने की हमको बात बुलाते करते हैं, जहाँ देश भोजन के कराते खिलाफ हैं। गद्दारी की हमारे जाती है, क्षेत्र में जहाँ तमाम पे लोग हमारे सैनिकों पे पत्थर अनुसरण, मारने हमारे की मित्र सिखाया जाता है, हैं। हम जहाँ पे सैनिकों पे किसी से पत्थर हमारा मारने का प्रतिशोध सिखाया नहीं जाता है। जहाँ हम हर एक को पत्थरबाजी प्यार से सिखाई समझते जाती है, हैं। उसकी बात तमाम आप कर आश्रमों रहे में हैं। जाता हूं। वहां पे बहुत नहीं से आश्रम जाना, की, आप अभी राष्ट्र दिल्ली की में बात करिए, एक आप शायर ने धर्म कहा की कि बात बापू करिए, तेरे हमारा देश में क्या हो शास्त्र रहा है देश के लिए संस्कार। मरने की बात करता थाने में है, जन्माष्टमी राष्ट्र की आश्रम बात में करता हथियार है, हमारे गिरा। यहाँ अब वंदे वो कह रहे मातरम शायर पढ़ा की जाता बात है, सुनिए। भारत को शायर छुआ जाता समाज का है। आईना होता है। आपके यहाँ तो जब हथियारों यहाँ के एक आश्रम जखीरा में पकड़े हथियार जाते हैं मिला, भाई। तो किस एक किस शायर में ने बात कहा कर रहे हैं? कि किस बापू आप तेरे कहाँ पे देश में बात क्या कर रहे है हैं? ये किस मदद से संस्कार? की? एक मिनट ऐसा ऐसे किसी भी आश्रम में, एक मिनट महाराज जी, मैं इनकी बात का खंडन करता हूं। नहीं, बिल्कुल किसी आश्रम में हथियार नहीं मिला, ऐसी कोई न्यूज नहीं है, फर्जी बात नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी आश्रम में नहीं मिला, कोई ऐसी खबर नहीं है। झूठ फैलाने नहीं देंगे, झूठ फैलाने नहीं देंगे। हाँ, आप उल्टी बातें कर रहे हैं। आप गुरुकुल में जाकर देखो, राष्ट्र की भावना जागृत करो, राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः। अच्छा चलिए हम एक और वीडियो देखते हैं इस परिवार का जो मदद मांगने के लिए आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए, वो घर पे आके मेरे ससुराल वालों को ये बोल रहे हैं, क्यों जो मेरे इनके बड़े भाई हैं उनके 3 लड़के हैं, तो वो वहाँ पे घर पे आके बोल रहे हैं कि अगर लड़की को ठीक मतलब घर नहीं भेजा तुमने, या तो आज घर भेज दो वरना गले काट देंगे, बच्चे की बोटी कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, पूरा परिवार फंस जाएगा, पूरे परिवार को मारेंगे। और उनको तो मारे ही मारेंगे, मतलब हमको तो मारे ही मारेंगे। और अब ये लड़की सुरक्षा की मांग कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि इस जोड़े की पूर्ण सुरक्षा की मांग मानी जाए। क्या अपील है, देखिए। जी, हम आदित्यनाथ योगी जी से अपनी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, हमारे परिवार वालों को और हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और हमें कोई कुछ ना कहे। सर बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, घर पर भी, घर परिवार वाले भी खाना वाना भी नहीं खा रहे हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते पीते और तबीयत उनकी ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, इसी टेंशन में कि वो कुछ कर देंगे। तो इस सर हमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर कुछ हो सकता है तो करवा दीजिएगा। इस जोड़े को मदद करने वाले कार्यकर्ता की भी अपील हम दिखाते हैं। मैसेज आया तो ये बहुत डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे। इनका मैसेज आया कि भैया हमारी हेल्प कीजिए, हमारी जान खतरे में है और हमारे साथ कुछ भी वारदात हो सकती। फिर हमारी इनकी भेंट हुई, हमने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारी सुरक्षा भी देखेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, जो भी बात है। उसके बाद हमने सुदर्शन चैनल के माध्यम से आप लोगों से सभी से संपर्क किया, सभी से बात करी। अगर कोई हिंदू होकर अगर मुस्लिम बेटी को भी अपने साथ अपनाने को तैयार रहता है तो उसके ऊपर विरोध क्यों? वो विरोध नहीं होना चाहिए। अगर उसका ये विरोध करते हैं और इनके ऊपर सुरक्षा के लिए इनके ऊपर कोई हानि की बात आती है कि इनकी सुरक्षा नहीं है, आज जिस प्रकार से हमें पता लगा कि लड़की के परिवार वाले इनके घरों पर आकर धमकियां जान से मारने की दे रहे हैं, तो क्या इससे ये क्या संदेश? मैं चक्रपाणी जी महाराज का और फाजिल अहमद जी का और हमारे साथ शुरू में जुड़ी हुई अभिनेत्री, उनका सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप दर्शकों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हम लगातार लव जिहाद पर आपके सामने कार्यक्रम लेकर आए हैं। अभी और मुख्यमंत्रियों से भी हमारी बात हुई है और उनके तरफ से भी जल्दी ही घोषणा होगी। लव जिहाद पर कानून बने, इसके लिए अभियान लगातार जारी है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, जय हिंद। वाले डेली घर पे आके परेशान कर रहे हैं, डेली कह रहे हैं कि काट देंगे, पीट देंगे। वो घर पे आके धमकी दे रहे हैं कि अगर या तो लड़की को घर भेज दो वरना बच्चे को काट देंगे। इसके भैया घर वाले इसको रोज डेली मारते थे, ये बताती थी मुझे कि मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि घर से निकल जा। अगर लड़की को घर नहीं भेजा तुमने तो या तो आज घर भेज दो वरना गले काट देंगे। काटने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे ससुराल वालों को।